बुलेटिन में खुशामदीद। शराब लाइसेंस केस में अशरफ गोंदल 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। आबिद खान, आबिद आगाह कीजिएगा। और की में शराब लाइसेंस के हवाले से जारी केस की बात हुई। साबिक डीजी गोंदल को अदालत में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। नैब की तरफ से बताया गया कि जवाबित के हक लाइसेंस जारी किया जो आबिद खान हमें अपडेट कर रहे थे। शराब लाइसेंस केस में अशरफ गोंदल 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए। एहतसाब अदालत ने मुलजिम को दोबारा 28 सितंबर को पेश करने का हुक्म दे दिया है। और अभी खबर आपको दें कि एफबीआर ने 2018 में अरकान पार्लियामेंट की टैक्स तफसीलात जारी कर दी हैं। और टैक्स तफसीलात के हवाले से बात की जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2,82,449 रुपये टैक्स अदा किए हैं। मजीद अरकान पार्लियामेंट ने कितना टैक्स अदा किया, बात करेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। लईक हमारे साथ मौजूद हैं। लईक, आगाह कीजिएगा। जी, एफबीआर की तरफ से 2018 में जो अरकान पार्लियामेंट की तरफ से टैक्स जारी किया गया उसकी तफसीलात जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2,80,449 रुपये टैक्स दिया, जबकि पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने 2,94,117, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 97,30,545 और आसिफ अली जरदारी ने 28,91,445 रुपए टैक्स दिया। वफाकी वजीर सनत और पैदावार की तरफ से हमाद अजहर जो हैं उन्होंने 22,445 रुपए टैक्स दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 1,30,900 रुपए टैक्स दिया, जबकि साबिक वजीर आजम शेख खाकान अब्बासी की तरफ से 24,13,29,362 रुपए 2018 में टैक्स दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तरफ से 2,16,800 रुपए, हमजा शहबाज ने 87,05,368, चौधरी तनवीर अहमद खान उनकी तरफ से 32,38,733, वजीर कटक ने 18,26,899, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने 53,46,342, जबकि वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने 5,79,011 रुपए टैक्स दिया और वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने 10,46,669 रुपए टैक्स दिया है। ये बताता चलूं कि आबिद महमूद कियानी जो कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, वफाकी वजीर मुराद सईद ने 3,74,728 रुपए टैक्स अदा किया है। जी ठीक है। लईक हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे कि एफबीआर ने 2018 में अरकान पार्लियामेंट की टैक्स तफसीलात जारी कर दी हैं। लईक, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे गुजरपुरा ज्यादती केस की, जिसका मरकजी मुलजिम आबिद अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। पंजाब पुलिस के खुफिया छापे बेसूद साबित हुए। आबिद की बीवी, बेटी और कजन्स के बाद साली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। केशवर बीबी ने इंकशाफ किया कि आबिद ने पार्क में बुलवाया था, मगर पुलिस के आने की इत्तला पर आबिद फरार हो गया। आबिद और उसकी बीवी वहां से फरार हो गए। पुलिस आई, आबिद फरार हो गया। गुजरपुरा ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद पुलिस के हर छापे से पहले कैसे फरार हो जाता है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो आबिद को छापे की इत्तला देता है? तहकीकाती इदारों को खोज लगाने की जरूरत। आबिद की साली केशवर बीबी ने भी एतराफ किया कि आबिद आया था, मगर पुलिस के आने की इत्तला मिलते ही फरार हो गया। नसी भी मैं आबिद आजा मैनू पारा के मिले नाल मैं चली गई ते पुलिस आई, आबिद फरार हो गया। आबिद की बीवी, बेटी, साली, 2 कजन समेत 2 करीबी अजीज भी पुलिस की तहवील में है। ननकाना में पुलिस एलीट फोर्स और मुख्तलिफ थानों की नफरी ने सर्च ऑपरेशन किया, मगर कामयाबी ना मिली। मरकजी मुलजिम आबिद के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ थानों में ज्यादती और डकैती के 16 मुकदमात दर्ज हैं। ARY न्यूज ने रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ख़वातीन अब घर में भी महफूज नहीं है। फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी में दौरान डकैती मेहनत कश खातून मुबैना ज़्यादती का निशाना बन गई। हासिलपुर में खातून के शोर मचाने पर ज़्यादती की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
चाराए महफूज न चार दीवारी में तहफ़्फ़ुज़, जिनसी दरिंदे अब घर में घुसकर खवातीन को निशाना बनाने लगे। फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी में दौरान डकैती मेहनतकश खातून ज्यादती का शिकार बन गई। 2 मुल्जिमान 2 लाख रुपए, जेवर और मोबाइल फोन भी छीन कर ले गए। पुलिस ने इफ्तिखार और रमजान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद ही में इज्तिमाई ज्यादती का एक और वाकया रिपोर्ट। पुलिस का कहना है कि झंग बाजार से लड़की को मुल्जिम नौमान ने 4 साथियों की मदद से असलहे के जोर पर अगवा किया और घर ले जाकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की के अहले खाना के पहुंचने पर मुल्जिमान फरार हो गए। हासिलपुर में उबाश की घर में घुसकर खातून से मुबैना ज्यादती की कोशिश। खातून के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला ने मुल्जिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर फैसलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर 2 खातून को ज़्यादती का निशाना बनाने के साथ साथ मुबैना तौर पर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी भी लूट ली गई। पुलिस अभी तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम है। इस हवाले से मज़ीद जानते हमारे नुमाइंदे कमर जमान से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और उसके नवाही इलाकों में खवातीन के साथ ज्यादती के वाक़यात में आए रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से किसी किस्म की कोई पेशरफ्त इस हवाले से देखने में नहीं आती। मुल्जिमान को रिलीफ फराहम कर दिया जाता है। इब्तदाई सतह पर ही खवातीन को तंग करके परेशान करके उनको केस से दस्तबरदार करने पर मजबूर कर देते हैं। 11 सितंबर को सबा नामी लड़की को अगवा करके जो है 5 अफराद ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि दूसरे वाक़े में राजा चौक पीपल्स कॉलोनी के रहायशी मेहनत का खातून नसरीन के घर में 2 मुसल्लह अफराद ने घुसकर जो है उसके अहले खाना को यरगमाल बना लिया और बेटियों की मौजूदगी में कमरे में ले जाकर नसरीन को एक शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। थाना जंग बाजार और थाना बटाला कॉलोनी में दोनों मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस दोनों के मुल्ज़िमान जिनमें नौमान शामिल है, उसके 4 नामालूम साथी शामिल है। इसके अलावा जो दूसरा वाक़या है नसरीन के साथ ज्यादती का, उसमें इफ्तिखार और उसका साथी रमज़ान है। पुलिस अभी तक किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने में नाकाम है। पुलिस ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जी, बहावलपुर में इंसाफ ना मिलने पर मौत को गले लगाने वाली मुबैना ज़्यादती का शिकार लड़की की खुदकुशी का मामला मुतवफ़िया के पोस्टमार्टम के बाद तदफीन कर दी गई। वालिद का कहना है कि बेटी को लुकमान नामी मुल्जिम ने ज़्यादती का निशाना बनाया। बेटी ने रात खुदकुशी की और उससे पहले ख़त लिखा, कहा अब्बा आप सर उठा कर जियोगे। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का फौरी नोटिस ले लिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मुल्जिम लुकमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO फरहान हुसैन का कहना है मुल्जिम लुकमान को जिस्मानी रिमांड के लिए आज इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा, जबकि फ़राइज़ में गफलत बरतने वाले SHO चौकी इंचार्ज और मुहर्रर पुलिस हिरासत में है। गिरफ्तार पुलिस मुलाजमीन को भी जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। तेज़गाम हादसे की आज़ादाना इंक्वायरी, वज़ीर रेलवे के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिले समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा कि वज़ीर रेलवे का कंडक्ट देखे तो उनका इस्तीफ़ा तो बनता है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कंडक्ट देखे तो इस वक्त मुल्क के वज़रा को इस्तीफ़ा देना चाहिए। तेज़गाम रेलवे हादसे की आज़ादाना इंक्वायरी, वज़ीर रेलवे के खिलाफ समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। अदालती हुक्म पर वजारत दाखिला और रेलवे हुक्काम अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा कि वज़ीर रेलवे का कंडक्ट देखें तो इनका इस्तीफ़ा तो बनता है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कंडक्ट देखें तो इस वक्त मुल्क के वज़रा को इस्तीफ़ा देना चाहिए। दौरान समाअत लिंक रोड ज्यादती का जिक्र भी आया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा, लिंक रोड वाक़े पर सारा ट्रायल मीडिया पर चल रहा है, जिसका काम है उसी को सौंपा जाए तो बेहतर है। रेलवे हुक्काम ने अदालत को बताया कि 75 शहीदों के वरसा को मुआवजा अदा कर दिया है। हादसे में 87 अफराद शहीद हुए थे। जख्मियों को 50,000 से 1.5 लाख तक दिए गए। 10 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। तालीमी इदारों में हेल्थ गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। मुल्क भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर मजीद 13 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, मुल्क भर में मजीद 13 तालीमी इदारे बंद। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 10 और सिंध में 3 तालीमी इदारे बंद किए गए।
NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल न करने पर तालीमी इदारों को बंद किया गया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस का दौरा किया और कोरोना से बचाव के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस से 9 मरीज जाँ बहक हुए। 752 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 6295 है। सिंध में 13,500 तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के कोरोना टेस्ट हुए हैं। 88 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। बात करेंगे नुमाइंदे अनवर खान से। जी अनवर। जी देखिए, महकमा तालीम ने इस बात की तस्दीक की कि सिंध में तालीमी इदारे खुलते ही कोरोना के केसेस के अंदर इजाफा देखने में सामने आ रहा है और अब तक 2500 से असातिज़ा के टेस्ट का मरहला मुकम्मल हो चुका है, जिसमें से 88 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला ऐसा है कि जिसके अंदर कोविड-19 की तस्दीक हुई है और इस तरह ये तनासुब 2.5% बनता है। मजीद 11,000 तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के कोरोना नताइज आना अभी बाकी हैं। 30 सितंबर से प्राइमरी से तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे, जिसके बाद अब इस बात पर गौर किया जा रहा है। महकमा सेहत ने भी और काबीना के अरकान ने भी हुकूमत को तजवीज़ दी है कि फिलहाल प्राइमरी और प्री प्राइमरी तालीमी इदारों को ना खोला जाए और इस वक्त कोविड-19 के हवाले से सूरत हाल बतदरीज अब बिगड़ती हुई नजर आ रही है और तालीमी इदारों को मरहलावार खोलने के फैसले पर नजरसानी पर नजरसानी आज हकीम ईरान वज़ीर तालीम करेंगे। अब से कुछ देर बाद वज़ीर तालीम कोविड-19 की सूरत हाल और तालीमी इदारों की मजमूई सूरत हाल के तनाजुर के अंदर तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे। इस बात का कभी इम्कान है कि प्री प्राइमरी तालीमी सिलसिला एक मरतबा फिर बंद कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया अनवर। सेनेट में नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान और MQM के सेनेटर अतीक शेख में गर्मा गर्मी। चेयरमैन सेनेट समझाते रहे और तसादुम रोकने के लिए कोशिश करते रहे, मगर दोनों सेनेटर्स एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते रहे। मियां अतीक शेख साहब तशरीफ रखे मियां अतीक शेख साहब क्या कर रहे हैं जी? लो जी, मुझे बाहर निकाले। मैंने 260 आदमियों का कत्ल तशरीफ रखें जी। मैंने मियां अतीक शेख साहब अब तशरीफ रखें प्लीज। मुझे बाहर निकाल दो। मैं भत्ते लेता हूँ ना, मुझे तो बाहर निकालो। मुशाहिदुल्लाह खान साहब सप्लीमेंट्री। भत्ते लेने वालों को बाहर ना निकालो। तशरीफ रखें जी। सेनेटर साहब प्लीज। पैसा कमा गई है, यहाँ पे बैठा हुआ है। तशरीफ रखें मियां अतीक शेख साहब तशरीफ रखें। करेगा मैं तेरा दांत तोड़ दूंगा। तू इसको बिठाएं जी प्लीज। पीपल्स पार्टी APC के एजेंडे को हतमी शक्ल देने के लिए मुतहर्रिक है। पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों से एजेंडे के लिए तजावीज़ मांग ली हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी और फरतुल्लाह बाबर ने नून लीग से रब्ता किया। नैयर बुखारी और फरतुल्लाह बाबर ने एहसन इकबाल से मुलाकात की और APC के एजेंडे पर मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून ने एजेंडे के नकात से मेज़बान जमात को आगाह कर दिया। तमाम जमातों की तजावीज़ मिलने के बाद एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाएगी। बेबी सरदारी हर वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि क्यों पीपल्स पार्टी सिंध के अपोजिशन लीडर को PAC चेयरमैन बनाने की मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी की 12 साल की कारकर्दगी के बाद लोग उनको वोट क्यों देंगे? साजिशी बातें करना बंद करें कि उन्हें एक सूबे तक महदूद कर दिया है। आइंदा इंतखाबात इस सूबे से भी हारेंगे। बेबी जरदारी मीडिया की आज़ादी के चैंपियन बन रहे हैं। बिलावल भुट्टो सहाफ़ी अजीज़ मेमन का कत्ल भूल गए और उसे नजरअंदाज किया। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी के घर गए, मगर अजीज मेमन के खानदान से क्यों मिलने नहीं गए? अपोजिशन एक पेज पर नहीं आएगी तो नुकसान रियासत का होगा। अपोजिशन सब चीजें भुलाकर पाकिस्तान के लिए बात करे। खुर्शीद शाह की पेशी पर गुफ्तगू। कहते हैं पार्लियामेंट में बहस होगी तो सारे पोल खुल जाएंगे। वजीर आजम ने अपनी कही हुई कोई बात पूरी नहीं की। 1 साल पूरा हो गया, अभी तक नैब ने कोई चालान फाइनल पेश नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में मैं गया हूँ, जो उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। डिबेट पार्लियामेंट में हो नहीं रही, तो डिबेट होगी तो सारे पोल खुल जाएंगे। आज तक कोई ऐसी बात नहीं है जो उसने कही हो वो पूरी हो। पेज पे आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो अपोजिशन को नुकसान नहीं है, ये रियासत को नुकसान है। अपोजिशन को चाहिए कि सारी चीज़ें भूल जाए, पाकिस्तान के लिए बात करें। हुकूमत में कुछ ज़ी-शऊर लोग ज़रूर बैठे हैं, उनको भी कहता हूँ इस ड्रामे को छोड़े। करप्शन बहुत हो गया, 2 साल खा गए, अब मुल्क को देखना चाहिए।
वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि भारत पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद कराने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पर इम्तिहान का वक्त है। एक ट्वीट में शेख रशीद ने कहा, हमें अपने अकीदे को छोड़ना नहीं और किसी के अकीदे को छेड़ना नहीं है। एक और नेक होकर पाकिस्तान के झंडे को बुलंद रखना है। पाकिस्तान ही आलमी इस्लाम की हकीकी ताकत है। रेकोडेक केस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी बैंक के सालसी फोरम का पाकिस्तान को 6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तना जारी। जुलाई 2019 में एक्सिड ट्रिब्यूनल ने ऑस्ट्रेलियन कंपनी के हक में फैसला दिया था। एक्सिड ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर्स टेसियन को अदा करने का हुक्म दिया था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि रेकोडेक पर पाकिस्तान और कानूनी टीम की बड़ी कामयाबी है। जुर्माना कलअदम करार दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। 16 सितंबर को एक्सिड ने पाकिस्तान के हक में हुक्म इम्तना मुस्तकली जारी किया। रेकोडेक मामले पर हतमी समाअत मई 2021 में होगी। और चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बासवा कहते हैं, आलमी बैंक ट्राइब्यूनल का रेकोडेक केस में फैसला बड़ा रिलीफ है। ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का जुर्माना अदा करने से रोक दिया है। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानकनी के फ़रोग के लिए हिदायत दी हैं। कानकनी की तरक्की उमूर की अंजामदही के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस्लाहात से मकामी सरमायाकारी और ह्यूमन रिसोर्स फ़रोग पाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।